देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी में ही फरार 2 युवकों को पुलिस ने पुनः काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण, वृक्ष बचाने, संरक्षण का लोगों ने लिया संकल्प। और गांव हो तो ऐसा, पूरा गांव मिलकर करता है नशा का बहिष्कार। नशा करने वालों से लेकर नशा के कारोबारियों पर कसते हैं सामूहिक नकेल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और अब समाचार विस्तार के साथ। पुलिस को चकमा देकर 2 कैदी फरार हो गए। मामला था मोबाइल चोरी का। इसको लेकर ये लोग न्यायालय में गए थे और रास्ते में किसी कारण जब न्यायालय में इनकी सुपुर्दगी नहीं हुई, ये नहीं भेजा गया और ये लोग लौट रहे थे, तो दोनों एक साथ हथकड़ी में थे, ये फरार हो गए। लेकिन गनीमत रही कि काफी मशक्कत के बाद एक कमरे से इन दोनों को पुनः पकड़ लिया गया। लेकिन सिस्टम पर कई सवाल। मोबाइल चोरी के आरोप में 2 युवक पकड़े गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा। न्यायालय में किसी तकनीकी के कारण इन्हें लौटाया गया और दोनों कैदी, जिनके दोनों एक एक हाथ में दोनों को एक साथ हथकड़ी लगी थी, ये लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। नगर थाना क्षेत्र के एम रोड के निकट मोबाइल चोरी के आरोप में इन दोनों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, पिटाई की थी और पुलिस ने दोनों चोर को पब्लिक मोमेंट से बचाकर नगर थाना लाया। दोनों कैदी को कोर्ट भेजा गया। देरी हुई, लेकिन लेट होने के कारण दोनों कैदी को लेकर नगर थाना की टीम वापस आ रही थी। रास्ते में लहरियासराय के पास सोगरा गर्ल स्कूल के निकट दोनों कैदी ने हाथ में हथकड़ी लगाए हुए ही पुलिस को चकमा देकर गाड़ी से फरार हो गए, भाग गए। पुलिस सन्न रह गई, पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन ये किसी घर में अंदर चले गए। लेकिन ये लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी के साथ रस्सी गाड़ी, दोनों कैदी फरार हुए। देखते देखते लोगों की भीड़ लग गई। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर फकीरा खां मोहल्ला से आगे दोनों कैदी एक मकान में जाकर छुपे थे। मामला कानो कान वहां तक पहुंचा और अंततः उस घर वालों ने डर के हालात में ही पुलिस को सूचना दी कि ये 2 कैदी हथकड़ी के साथ उनके घर में छुपे हुए हैं। पुलिस को सूचना दी गई। दोनों को पकड़कर थाना पुलिस आई और किसी तरह इन लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पूरी पर कार्रवाई तय थी अगर ये दोनों नहीं मिलते। बीती रात एक होटल में आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशामक की टीम। आग पर किसी तरह नियंत्रण पाया गया। मामला बागमोड़ के पास का। सड़क किनारे एक छोटे होटल में आग लग गई। आग किस कारण लगी है स्पष्ट पता नहीं, लेकिन धू धू कर जलने लगा। देर रात अग्निशमन विभाग को खबर सूचना मिली। किसी तरह आग पर काबू पाई गई। हम नहीं थे, हमको 11 बजे रात में मीए पड़ते। हम गए 12 बज गए 35 मिनट में हमको आगे लगा। क्या लगाया, क्या लगा हम नहीं जानते। हमारा होटल था, बचिया होटल था, खाना पीना का सब। और बात विश्व पर्यावरण दिवस पर। जी हाँ, इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण, वृक्ष की सुरक्षा का प्रण। लगातार कई संस्थाओं द्वारा आह्वान। वृक्षारोपण, एक वृक्ष कई पुत्रों के समान।
लेकिन वृक्ष हम रोपते जरूर है, पौधारोपण करते जरूर हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमें ही उठानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है और यही वृक्षारोपण कार्यक्रम तो चलता है। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना इसी के तहत है, जिसका लगातार जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तरी बिहार उद्यान समिति दरभंगा द्वारा विगत कई वर्षों से वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। आज भी धरती को हरी भरी बनाने को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत कई स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। आज कुल 110 पौधे लगाए गए। सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार के निवास परिसर में और उनके सानिध्य में ही न्यायालय परिसर में संपूर्ण प्रांगण में कई स्थानों पर छायादार और ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले पौधे लगाए गए। समिति के सदस्य ने एएसपी विक्रम सिंहांग की देखरेख में और उनके संरक्षण में बहादुरपुर थाना के विस्तृत परिसर में और यातायात नियंत्रण पुलिस थाने में प्रांगण में डीएसपी बिरजू पासवान और थाने के कई अधिकारियों एवं सहकर्मियों अनेकानेक प्रकार के फल फूल देने वाले और छायादार पौधे लगाए गए। इस इन्वायरमेंट डे है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक भयानक दौर से गुजर रही है और इसीलिए हम लोग आज के दिन पौधा लगाने का प्रण किए हैं और 3-4 जगह हम लोग लगाए हैं। सीजीएम कोर्ट में लगाए हैं और यहाँ बहादुरपुर थाना में लगाने आए हैं। इसके बाद भी हम लोग 3-4 जगह लगाएंगे। और बात करें हैप्पी एनवायरनमेंट डे जून 5 ये हमारे लिए हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है और हम लोग इसको एक पखवाड़े के रूप में मनाने जा रहे हैं। 3-4 जगह आज हम पौधा लगाएंगे और उसके बाद में इसको कंटिन्यूटी में पूरे सप्ताह भर हम लोग कहीं न कहीं मतलब लगाते ही रहेंगे। अगला एनवायरनमेंट डे के दिन मैं कहना चाहूँगी कि प्लांटेशन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके साथ ही साथ हमें रिसाइकल, रीयूज़ ये सब चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे जो चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं हैं अगर हम आगे किसी को दे दें तो वो चीज़ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करेगी। जैसे हमारे हैंड बैग्स हैं, चप्पल हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम करें हम लोग। आजकल जूट बैग्स आने लगे हैं। वही पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंचायत सीसो पश्चिमी सदर दरभंगा में कब्रिस्तान एवं मतदान केंद्र रसलपुर सामुदायिक भवन प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पंचायत रोजगार सेवक आरजू अंसारी, गुलाम रसूल अंसारी, गलाजी खान, छोटे सानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दिवस के अवसर पर अपने पंचायत में सीसो पश्चिमी में कब्रिस्तान के पास और मतदान केंद्र रसलपुर उसके प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्य हम लोग किए। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, अपने पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के तत्वावधान में नमामि गंगे में युवाओं की भागीदारी कार्यक्रम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों एवं अन्य युवाओं द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। और जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर संदेश दिया। वही इस अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने लोगों से अपील की कि लगातार वृक्षारोपण करें, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण पर एवं पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों पे बल दिया गया है। इस अभियान अंतर्गत 11 अवयव चिन्हित किए गए हैं। दरभंगा जिले में भी जल संचयन संरचना, तालाब, पोखर, आहर, पईन के जीर्णोद्धार पे तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मुख्य रूप से अभियान जन भागीदारी का है, जन जागरूकता का है। जल जीवन हरियाली अभियान में दरभंगा जिला सहित बिहार के सभी जिलों के लोगों ने मानव श्रृंखला बना करके संपूर्ण मानवता को और संपूर्ण देश को संदेश भी दिया है। मैं पूरे देश और पूरे राज्य और पूरे जिले की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि वो अपने आचरण में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को समाहित करें
जल जो एक महत्वपूर्ण अवयव है, जीवन के लिए बहुत जरूरी तत्व है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी है, उसका हम लोग संरक्षण करें, संवर्धन करें। ये प्रयास करें कि चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे हमारे पारंपरिक स्रोतों का जल हो, वो बेकार नहीं हो और उसे हम भूगर्भ में रिचार्ज करने के प्रयास करें। हमारे इस कड़ी में जिला के अंतर्गत कई सारे तालाब पोखर बनाए जा रहे हैं। लोगों की भागीदारी से ये कार्य हो रहा है। साथ साथ वृक्षारोपण पे बल दिया जा रहा है। परंपरागत कृषि को अपनाते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ साथ सौर ऊर्जा पे भी बल दिया जा रहा है। दरभंगा जिले में एक तालाब पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। तो अपनी तरह का एक पहला संयंत्र है। इसमें मेगावाट लेवल पे पर्यावरण को महत्व दे, जलवायु की आवश्यकता को महत्व दे, तभी हमारा विकास दीर्घकालिक हो पाएगा, अस्थायी हो पाएगा और आने वाले भविष्य की पीढ़ी को भी सपोर्ट कर पाएगा। मैं जिले के सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में सम्मिलित हों और जल जीवन हरियाली अभियान के अवयवों को अपना करके अपने जीवन में शामिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएं। शराब पीने से लेकर शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। शराब बेचने एवं कारोबार करने से लेकर शराब पीने, पिलाने, डिलीवरी करने वाले लोग आए दिन पकड़े जाते हैं और ऐसे ही 5 लोगों को उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस ने यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के आजमनगर के पास से पकड़ा है। वही बताया जाता है कि ये लोग 5 शराब पीने एवं शराब के साथ में पकड़े गए थे, जिसे गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में लाकर बंद कर दिया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी में ही फरार 2 युवकों को पुलिस ने पुनः काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण, वृक्ष बचाने, संरक्षण का लोगों ने लिया संकल्प। और गांव हो तो ऐसा, पूरा गांव मिलकर करता है नशा का बहिष्कार। नशा करने वालों से लेकर नशा के कारोबारियों पर कसते हैं सामूहिक नकेल। एक किशोर की मौत को लेकर उसके परिजन लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर ITI के पास का है और इस हत्याकांड में संलिप्त आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, यह आरोप है उनका और मांग है प्रशासन। जमीनी विवाद में 15 मई को एक युवक की हत्या हो गई थी और उसके परिजन इंसाफ की गुहार में लगातार SP से लेकर ऊपर तक और थाने तक दौड़ रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अभियुक्त आरोपी छुट्टा घूम रहे हैं और पुनः इंसाफ की आस उसके परिजनों को, ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर ITI के पास संदिग्ध स्थिति में किशोर का शव मिला था। उसके पिता विजय यादव ने बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भूमि विवाद के कारण पड़ोस के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगा। विजय यादव ने कहा कि पड़ोस के राम बहादुर यादव के पुत्र गोविंद यादव के 4 पुत्र अमरजीत, गोपाल, राहुल गोपाल, अतुल गोपाल, गोविंद यादव की पत्नी
राहुल गोपाल की पत्नी ने जमीनी विवाद में पैसे के लेन देन के कारण गला दबाकर उनके पुत्र प्रिंस की हत्या कर दी थी। और बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां ग्रामीण नशा का बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार किसी भी परिस्थिति में अपने गांव को बदनाम नहीं होने देना चाहते हैं। मामला सिमरा निहालपुर गांव का। शराबबंदी और शराबबंदी कानून, लगातार पुलिस यहां से वहां छापेमारी करती है, कभी पुलिस की तो कभी शराब बेचने वाले शराब पीने वाले की। लेकिन बहादुरपुर का सिमरा निहालपुर पंचायत का यह गांव एक ऐसा गांव है जहां वार्ड नंबर 6 में ग्रामीण पूरा सहयोग देते हैं पुलिस प्रशासन को, सरकार को। होर्डिंग बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है कि इस गांव में अब से दारू, ताड़ी, गांजा बेचना सख्त मना है, बेचते हुए पकड़े गए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सामाजिक बैठक करके उसको दंडित किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब बेचने वाले परेशान करते थे। होम डिलीवरी से लेकर लोग आ जा रहे थे, तो तंग होकर इन लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया कि समाज के सभी वर्ग के लोग एकत्रित होकर यह निर्णय लिए हैं कि इस गांव में शराब पीने से लेकर व्यापार करने वाले, किसी भी चीज का नशा सेवन करने वाले पर ये लोग सामूहिक नकेल कसेंगे। गाँव में नियम लगाया है कि दारू तारी का जो है, पहले भी कितना वर्ष इस सब पर रोक लगाया गया, लेकिन लोग नहीं मान रहा है। मजबूर हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा कि यहाँ दारू तारी बंद हो। यहाँ नियम कानून ये लगा है कि इस गांव में दारू, तारी, गांजा बेचना मना है, ठीक ना। कोई पीने बेचने जाए पर कानून कार्रवाई किया जाएगा। कांग्रेस संगठन चुनाव 2022 को लेकर बलभद्रपुर, लहरियासराय, दरभंगा में कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। पूरे देश भर के साथ साथ बिहार में भी कांग्रेस के संगठन चुनाव 2022 को लेकर प्रक्रिया चल रही है और इसी को लेकर दरभंगा जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से बलभद्रपुर, लहरियासराय, दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में कई राज्यों के बीआरओ, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा सहित कांग्रेस के अन्य कई पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। वही आयोजित इस बैठक में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। बिहार में जो अभी पूरे देश के साथ साथ पूरे बिहार में कांग्रेस का संगठन का चुनाव 2022 जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारे बीच बिहार में 3 जोन में 9 प्रमंडल का एक जोन बैठक हो रही है। उसी के दरमियान आज दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के जितने भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं और जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमारे बीच में जो पीआरओ आए हैं, जो चुनाव की रणनीति पर विचार बैठक करने के लिए आए हैं। हमारे पीआरओ साहब और एपीआरओ साहब जो चुनाव अधिकारी होते हैं हमारे पार्टी के, वो हमारे बीच आए हुए हैं और उनकी मंशा है जो डीआरओ जो हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं, चुनाव पदाधिकारी, उनसे और जिला अध्यक्ष, करीब 10 जिला अध्यक्ष और 10 डीआरओ, उनसे मिल करके उनको चुनाव कराने में क्या परेशानी है, कहाँ से कॉपरेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसकी जानकारी लेंगे और उसी हिसाब से जहाँ जो समस्या होगी उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। उन्हीं लोगों को यहाँ पे अपना मेंबर पदाधिकारी बनाएंगे जो काम करता है, जिसने काम किया होगा। ऐसा नहीं है कि हम उन लोगों को यहाँ पे बना देंगे, किसी नेता की सिफारिश से आएगा, कोई कहाँ से आएगा। उन लोगों को कतई जगह नहीं होगी, जगह उन्हीं लोगों की होगी जिन्हें कांग्रेस को मजबूत करना है, जो कांग्रेस के लिए काम करता है, जो कांग्रेस का सिपाही है। आखिरी जो पंक्ति का कार्यकर्ता है उसके ऊपर राहुल गांधी जी का फोकस है और उसी व्यक्ति को हम कार्यकारिणी में लेंगे जो कांग्रेस के लिए काम करता रहेगा। दरभंगा में पहली बार मिथिला एसेट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी की शुरुआत की गई है, इसका शुभारंभ किया गया। दरभंगा के वार्ड नंबर 21 के पास मिथिला एसेट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ऑफिस का शुभारंभ वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा के हाथों से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि यहां सभी प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित सभी प्रकार के
व्यापार एवं इन्वेस्टमेंट का सलाह एवं सुझाव दिया जाता है। आपके साथ जो आज उन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जो अपने पैर पर खुद खड़ा हुए हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग को भी बहुत गौरव की बात है कि जो ऐसा हो रहा है। और ये जो खुले हैं बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामना है कि इनका आगे बढ़ते रहे बिजनेस। और यही मिथिला एसेट मैनेजमेंट की ये कंपनी है मेरी, और ये बिहार में फर्स्ट टाइम ये मेरी नई स्टार्टअप है, छोटी सी। ये इन्वेस्टिंग के पर्पस है ये, और इसमें इन्वेस्टिंग प्लानिंग है, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड लोन है, रियल एस्टेट है, बिजनेस आइडियाज़ है, और इसमें फिक्स डिपॉजिट है, लैंड बिल्डिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, और भी वगैरह है। मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किया है जिसका नाम मिथिला एसेट मैनेजमेंट है, और मिथिला एसेट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी। इसके थ्रू हम लोग जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट आइडिया देंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, और कब कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें उसके रिगार्डिंग। और रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा स्कूल में बेंच, डेस्क इत्यादि सामान उपलब्ध कराया गया। जी हाँ, लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय को यह सामान रोटरी क्लब दरभंगा ने उपलब्ध कराया। दरभंगा लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में रोटरी क्लब के चेयरमैन के द्वारा कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान की गई। सूचना के आलोक में रोटरी क्लब के बिहार झारखंड के हेड द्वारा मध्य विद्यालय में रोटरी क्लब द्वारा उपलब्ध कराई गई बेंच, डेस्क, समरसेबुल, पंप, शौचालय, हेड वॉश, प्लेटफॉर्म, पंखे, सैनिटाइजर एवं अनेकों प्रकार के सामग्री उपलब्ध कराई गई। ये हमारे रोटरी की ये कोशिश है कि सारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें जो कमियां हैं, जैसे कि जहाँ बेंच डेस्क की ज़रूरत है वहाँ हम वो दे रहे हैं। यहाँ जैसे पीने ड्रिंकिंग वाटर और हाथ धोने के लिए को जो इंतज़ाम था वो यहाँ नहीं था, तो इसीलिए सबमर्सिबल पंप लगा के पानी का टैंक लगा के अब यहाँ के बच्चे आराम से पानी पी पाएंगे और अपनी हैंड वॉश वगैरह सब सारे कर पाएंगे। तो ये थे तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी में ही फरार 2 युवकों को पुलिस ने पुनः काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण, वृक्ष बचाने, संरक्षण का लोगों ने लिया संकल्प। और गांव हो तो ऐसा, पूरा गांव मिलकर करता है नशा का बहिष्कार। नशा करने वालों से लेकर नशा के कारोबारियों पर कसते हैं सामूहिक नकेल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।